मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। तभी पीछे से टूनी की बेटी टीना आती है। अरे कालू चाचा, ओ कालू चाचा, सुन रहे हो? अरे कालू चाचा, क्या हो गया आपको? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो और जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे लगता है कुछ हुआ है, चलो मम्मी को बताती हूँ। तभी टीना जल्दी जल्दी से उड़ती है और जल्दी से अपनी मम्मा के पास पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर हाफ रही होती है और तभी उसकी मम्मा बोलती है, टीना बेटी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो और इतना तेज तेज दौड़कर कहाँ से आई हो? रुको रुको, आराम से बताओ। मम्मी पता नहीं कालू चाचा को क्या हो गया है। आज मैं उनके घर गई थी, मैंने उन्हें बहुत आवाज लगाई, बहुत बार बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं और ना ही कोई जवाब दिया। क्या कालू भैया ने जवाब नहीं दिया? मतलब उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी मुझे नहीं पता, आपको ही पता करना होगा, आखिर उन्हें हुआ क्या है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जाओ ना चाचू के घर पर और जल्दी से देख कर आओ, उन्हें हुआ क्या है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो कालू कोए को देखने के लिए उसके घर पर जाती है। ये क्या, कालू तो अपने घर पर है ही नहीं, आखिरकार ये गया कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द इसे ढूंढना होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है इसे, पता नहीं किस हालत में होगा। इसके बाद टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो पूरे जंगल में कालू को इधर से उधर ढूंढती रहती है। अंत में उसकी नजर एक केले के पेड़ पर पड़ती है जहाँ कालू बैठा हुआ होता है और गाना गा रहा होता है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। अरे टूनी बहन, तुम कब आई? मैं तो अभी आई, लेकिन तुमको क्या हो गया है? बच्चों ने भी बताया कि तुम उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे और अभी भी ये गाना गा रहे हो। किसके ख्यालों में खोए हुए हो तुम? अरे बहन क्या बताऊं, कल भोजन लेने के लिए मैं दूसरे जंगल गया था। तभी वहां से वापस जब मैं आराम से आ रहा था तो मुझे प्यास लगी, तो मैं वहीं नदी किनारे चला गया। तो मेरी नजर एक कोई पे पड़ी और वो इतनी खूबसूरत थी कि तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। मुझे उसके साथ शादी करनी है। क्या? हाँ दीदी, मुझे उस कोवी से शादी करनी है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हें पता है ना, उस जंगल के पक्षी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा दीदी ठीक है, इसका मतलब आप मेरी मदद नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसलिए अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा। अरे कालू भैया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो बुरा ही मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कोई नहीं, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहन, अगर मेरी सगी बहन भी होती ना तो वो भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं करती। धन्यवाद टूनी बहन। ठीक है, हम कल सवेरे होते ही चलेंगे, तुम तैयार रहना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा सवेरे। इसके बाद टूनी और कौवा दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। टूनी बहन तो अभी तक नहीं आई, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं तो उनके घर जा रहा हूँ। कौवा टूनी चिड़िया के घर पर पहुँच जाता है। दीदी, ओ दीदी, अरे कहाँ हो आप? हमें जाना है। अरे भैया, मैं तो यहीं पर हूँ, आप तो बड़े बेताब हैं। चलो ठीक है, चलते हैं, आखिर आपके रिश्ते की बात जो करनी है। टूनी और कालू दोनों रिश्ते की बात करने के लिए पड़ोस के जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों जब नदी के किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं। कालू भैया, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर आपने किस कौवी को देखा था? दीदी मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे इसी किनारे पे देखा था, अब आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। चलो कोई नहीं, परेशान मत हो, हम चील से पता कर लेंगे, उसे सब कुछ पता होता है। ठीक है दीदी। अरे वो रहे चील भैया। चील